एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसको लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा है। शादी की 25वीं सालगिरह है। हमने भी सुंदर कांड का पाठ कराकर शादी की 25वीं सालगिरह मनाई है। आज हमसे लोग बोले कि सुंदर कांड क्यों करा रहे हो। हमसे बोलो उनका शादी की 25वीं सालगिरह, जाओ पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदर कांड क्यों करा रहे हो। हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूं इसलिए सुंदर कांड। वैसे पत्नी आपकी भी सुंदर है, ऐसा नहीं है, मैंने गौर से नहीं देखा पर मुझे लोगों ने बताया है। यूपी में तीसरे चरण की तैयारियां आज शाम तक पूरी हो जाएंगी और रविवार सुबह 7 बजे से मतदाता अपने अपने बूथ पर वोट डाल सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं यूपी में तीसरे चरण के रण का लेखा जोखा क्या है। यूपी में तीसरे चरण के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। एक दिन बाद यानी रविवार को जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। शुक्रवार को शाम 6 बजे से तीसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है। रविवार को सुबह 7 बजे से जनता अपने मनपसंद प्रत्याशियों के लिए वोटिंग शुरू कर देगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी भी कर ली है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर शनिवार शाम तक पहुंच जाएंगी। इस चरण में हाथरस की 3 सीटें, फिरोजाबाद की 5 सीटें, एटा की 4 सीटें, कासगंज की 3 सीटें, मैनपुरी की 4 सीटें, कन्नौज की 3 सीटें, इटावा की 3 सीटें, कानपुर देहात की 4 सीटें, फर्रुखाबाद की 4 सीटें, कानपुर नगर की 10 सीटें, जालौन की 3 सीटें, झांसी की 4 सीटें, ललितपुर की 2 सीटें, हमीरपुर की 2 सीटें और महोबा की भी 2 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण की जंग में उतरे सभी उम्मीदवारों ने शुक्रवार शाम तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण के लिए कुल 627 उम्मीदवार सियासी मैदान में हैं। अगर इन प्रत्याशियों में शपथ पत्र की बात करें तो एडीआर के मुताबिक 627 प्रत्याशियों में 4 ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं दिया है। ऐसे में 623 में से 135 पर आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें 103 पर तो गंभीर केस चल रहे हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो बीएसपी के 59 प्रत्याशियों में 23 पर केस दर्ज है। कांग्रेस की बात करें पर दाग लगे हैं। समाजवादी पार्टी में 21 उम्मीदवारों पर केस है तो बीजेपी के 20 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। यही नहीं, तीसरे चरण में ताल ठोक रहे 627 उम्मीदवारों में 245 प्रत्याशी करोड़पति हैं और इस चरण में 96 महिलाएं मैदान में हैं। फिलहाल तीसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया है। सियासी दलों के दिग्गज अब चौथे चरण की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं उम्मीदवार अपनी विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 20 फरवरी को सुबह 7 बजे से जनता अपने अपने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी और 10 मार्च को फैसला आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर अयोध्या से आ रही है। बीजेपी एसपी समर्थकों में मारपीट का मामला सामने आया। पूर्व विधायक अभय सिंह समेत 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। देर रात इन्होंने गोसाईगंज इलाके में मारपीट की। एसपी समर्थकों पर बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों से मारपीट करने का आरोप लगा है। तो पूर्व एमएलए अभय सिंह समेत 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में बीजेपी एसपी समर्थक आपस में भिड़े, मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी है कि पूर्व विधायक अभय सिंह जो है उन पर यह आरोप है मारपीट का। और उसके बाद आरती तिवारी के समर्थकों से, बीजेपी प्रत्याशी जो है आरती तिवारी, उनके समर्थकों से मारपीट की गई, ये आरोप लगा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पूर्व एमएलए अभय सिंह समेत 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच जारी है इस मामले में। तो बीजेपी एसपी समर्थक आपस में भिड़े। चुनाव के समय में आप अमूमन देखते भी हैं कि कई बार अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अति उत्साहित भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर बड़ा कारण क्या यही रहा, लेकिन मारपीट और तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो बाकायदा सामने आया हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट हुई है और 5 लोग जो हैं अरेस्ट किए गए हैं। अभी जांच जारी है, हो सकता है इसमें और भी लोग हों
जिन्हें अरेस्ट किया जाए। एसपी से चुनाव लड़ रहे हैं अभय सिंह, उन पर आरोप लगा है अपने समर्थकों के साथ बीजेपी जो प्रत्याशी हैं आरती तिवारी, उनके समर्थकों से मारपीट का।